हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के प्यार और दुआ से हम अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारा होम क्वारंटाइन भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब से फिर से आपकी वीडियोस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ तक कि आपको याद होगा, पिछली वीडियोस में हमने गैसियस डिस्चार्ज लैम्प के बारे में पढ़ा के थोड़ा सा ओवरव्यू देके खत्म किया था। अब हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं सोडियम वेपर लैंप के बारे में, टाइप्स ऑफ गैसियस डिस्चार्ज लैंप। हम आशा करते हैं कि आप सभी ने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं और अब उन वीडियोस में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 महीने के क्वारंटाइन पीरियड में भी मैं जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें आप लोगों का जवाब दे रहा था। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आए, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आप सबको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोडियम वेपर लैंप से। जैसा कि हमने आपको बताया था गैसियस डिस्चार्ज लैंप के अंदर कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं वो दूर दूर होते हैं, आपस में टच नहीं होते, या टंगस्टन का कोई ऐसा फिलामेंट का यूज नहीं किया जाता। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए ये दो तार को दूर कर दिए, तो इसके बीच में ये जलने कैसे लगेगा? ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए बीच में। तो हमने आपको बताया था बीच में हम इनर्ट गैस, नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अब हम सारे टाइप्स में सोडियम वेपर, मरकरी और भी सारे टाइप्स के अंदर गैसियस डिस्चार्ज के अंदर इसके बारे में देखेंगे। क्या है? सबसे पहला सोडियम वेपर लैंप की बात कर रहे हैं तो पहला हमने आपको क्या बताया था, किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? नियॉन गैस का। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं नियॉन गैस इज यूज्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? किस गैस का इस्तेमाल हुआ? नियॉन गैस का। नियॉन गैस इस्तेमाल हो रही है तो कलर कैसा होना चाहिए? जब ये गर्म होता है, हमने इसके अंदर लाइटिंग चालू करी तो लाइट ऑन करते ही ये तुरंत नहीं जल जाता, कुछ समय लेता है पूरी तरह से ग्लो करने के लिए। तो एट स्टार्टिंग ये कैसा ग्लो देता है? पिंक कलर का। इट ग्लोज लाइक पिंक कलर। मतलब इसकी जो लाइटिंग होगी वो किस कलर में निकलेगी? पिंक कलर में। आगे क्या होगा फिर? अगर पिंक कलर में लाइटिंग निकल रही है तो गर्म होने के बाद, स्टार्टिंग की अगर हमने ये बात की है तो गर्म होने के बाद कुछ और हो जाना चाहिए। क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग में पिंक कलर है तो जब ये गर्म हो जाएगा, पूरी तरह से ग्लो करने लगेगा, जब ये ग्लो करने लगेगा, पूरी तरह से ग्लो करने लगेगा, तो उस समय इसका कलर कैसा हो जाएगा? एट इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर को बढ़ाते रहने पर इट ग्लोज किस तरह से? लाइक येलो कलर। येलो कलर की तरह ये क्या करता है? ग्लो करने लगता है। अगर इतनी चीज क्लियर हो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? हमने नियॉन गैस देख लिया, आपको स्टार्टिंग में कलर देख लिया, ग्लो करने के बाद कलर देख लिया, लेकिन नाम क्या है इसका? सोडियम वेपर लैंप। तो सोडियम भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। डिस्चार्ज ट्यूब, सोडियम का इस्तेमाल कहां होगा? डिस्चार्ज ट्यूब। पहला पॉइंट, सोडियम is used
एज डिस्चार्ज ट्यूब। किसकी तरह से ये काम करेगा? डिस्चार्ज ट्यूब की तरह से। आगे पहले आप समझ लीजिए कि ये जलता कैसे है, कैसे ये काम कर रहा है। ये आपका आउटर मोस्ट बल्ब है, ग्लास का जो बल्ब होता है, सबसे बाहर का पार्ट ग्लास का बना होता है। सभी बल्ब में आपने देख रखा है जनरली। ये जो बीच का इनर पोर्शन है, ये पार्ट कैसा होगा? इनके बीच में ये पूरा पूरा क्या क्रिएट करता है? वैक्यूम। तो इसे क्या कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। ये दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये और ये क्या है? इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। बीच में आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोड है। ये हिस्सा क्या है? इसे कहते हैं डिस्चार्ज यू शेप सोडियम ट्यूब। अब काम कैसे करेगा? मान लीजिए आपने यहां सप्लाई दी, इलेक्ट्रोड में जब तक करंट का फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोड ने मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये तो सभी जानते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच में वैक्यूम किया जाता है। तो वैक्यूम के केस में क्या भरा होता है आपको पता है? इनर्ट गैस, नियॉन गैस। बीच में नियॉन गैस एज ए कंडक्टिंग मटेरियल काम करती है। जब तक गैस जल रही है, जब तक नियॉन गैस यूज हो रही है, तब तक ये ग्लो, इनके बीच से कंडक्शन किसके थ्रू होगा? गैस के थ्रू। और ग्लो कैसा होगा? पिंक कलर में। अब जब कोई चीज गर्म होने लगती है तो आपको पता है वहां पे हीटिंग बढ़ती है। कहीं कंडक्शन स्टार्ट होता है तो कंडक्टिंग बॉडी पे हमेशा हीटिंग आती है, तो बीच का एरिया क्या होगा? गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये हिस्सा गर्म होगा, इसके बीच के खाली हिस्सा गर्म होगा, इनके बीच में ये क्या पड़ा हुआ है? सोडियम। सोडियम का एक हमने कह दिया मेटल पीस रख दिया या कुछ भी एलिमेंट बना करके रख दिया, तो ये एलिमेंट अब क्या होगा? गर्म करना चालू करेगा। गर्म करके क्या करेगा? वेपराइजेशन। ये पिघलना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे पिघलेगा तो इनके बीच में ये वेपर मतलब नियॉन गैस की जगह अब कौन ले लेगा? ये सोडियम वर्क करने लगेगा। तब ये किस तरह का? गर्म होने के बाद ये कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या हो गया? सोडियम वेपराइजेशन, सोडियम वेपराइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड। किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? सोडियम के वेपराइजेशन पे। अब आगे बताइएगा, इनके बीच में किसी तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाला गया है। जब प्रेशर किसी तरह से नहीं डाला गया है तो हम इसे क्या कहेंगे? लो प्रेशर। लो प्रेशर। और जहां कहीं प्रेशर कम होता है, हीटिंग की मात्रा क्या होती है? कम की ज्यादा? कम होती है। जहां प्रेशर ज्यादा होगा हीटिंग ज्यादा होगी, जहां प्रेशर कम होगा हीटिंग कम होगी। तो ये क्या कहेगा? लो प्रेशर कोल्ड कैथोड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लो प्रेशर कोल्ड कैथोड वर्किंग प्रिंसिपल। क्या कहा मैंने? ये किस पे काम कर रहा है?
कुछ चीजें आपको क्या क्या पता चल गई सोडियम वेपर लैंप के बारे में। नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टार्टिंग में पिंक कलर दे रहा है, गर्म होने के बाद येलो कलर दे रहा है। सोडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है किस तौर पे, डिस्चार्ज यू शेप ट्यूब के तौर पे, जिसमें सोडियम का काम क्या है, वेपराइज करके कंडक्टिंग मटेरियल बनाना, कंडक्टिंग एलिमेंट बनना। तो वहां पे सोडियम के वेपराइजेशन प्रोसेस पे ये काम कर रहा है, जिसमें अब इस प्रोसेस के अंदर जब कोई चीज गर्म होने के बाद वेपर ला रही है तो वो किसी तरह से प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर और कोल्ड कैथोड पे काम कर रहा है। आगे चलते हैं, अब क्या हो गया इसमें, लास्ट बस इसके अंदर बचता है इसकी रेटिंग्स के बारे में। आप जनरली जानते हैं ये कहाँ कहाँ काम करता है, रोड लाइट्स वगैरह में, ऐसी सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम लैंप्स का। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, 100 वाट से ऊपर ही काम करेगा। मान लीजिए 60 वाट, 150, 300, 250 इस तरह से रख लीजिए। इन रेटिंग्स पे ये काम करेगा, जिसमें वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी, अब ये घर पे तो लगाया नहीं जाता, तो 220 से ऊपर 300 मान लीजिए, 350 से 440 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग। ल्यूमेन, इसकी इफिशियंसी कितने पे काम करती है, 60 ल्यूमेन, 60 ल्यूमेन पर वॉट, 60 ल्यूमेन पर वॉट तक ये काम करती है। आगे चलें, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नियॉन ट्यूब लैंप के बारे में। अब हम देखेंगे नियॉन ट्यूब लैंप के बारे में। मैंने क्या कहा था लास्ट में कि जैसे भी बल्ब हैं सब बल्ब लगभग सिमिलर हैं, बस फर्क कहाँ क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है वही देख रहे हैं। उसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स थे, दोनों दूर दूर थे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और ये दूर दूर हैं। इसको आप सीधे सीधे भी बना सकते हैं, लेकिन अब बल्ब जैसा बनाया है तो कुछ अलग दिखे इसलिए थोड़ा सा अंदर घुमा दिया है, लेकिन इसका कुछ खास कारण नहीं है। इसको हमने थोड़ा सेपरेट दूरी बना के रखी है। इनके बीच में क्या भरा होगा, नियॉन गैस। अभी आपने क्या देखा था, नियॉन गैस पिछले में क्या काम कर रहा था, एज ए कंडक्शन। तो ये भी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जैसे ही आपने सप्लाई दी, इनके बीच में वो कंडक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। फर्क कहाँ आता है, जब इतना सिंपल है तो पढ़ने की जरूरत क्या है, देख लेते हैं। नियॉन ट्यूब लैंप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, नियॉन गैस। नियॉन गैस का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। गैस इज यूज्ड, नियॉन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसा लैंप था, लास्ट में आपने देखा था, कैथोड वगैरह इसके कैसे थे, प्रेशर कैसा था, लो था। लो प्रेशर, लो प्रेशर कोल्ड कैथोड, कोल्ड कैथोड टाइप बल्ब पूछा जाता है। किस टाइप का बल्ब है ये, लो प्रेशर कोल्ड कैथोड टाइप का ये बल्ब है। छोटा सा बना रखा है हमने, बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा हाई फाई बना रखा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे छोटे छोटे बल्ब्स की ज़रूरत हो। एडवर्टाइजमेंट, कहाँ यूज़ होता है ये, एडवर्टाइजमेंट पर्पस से, एडवर्टाइजिंग पर्पस में यूज होगा। इट इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट में यूज हो रहा है तो यूज कैसे करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करते, मान लीजिए आपको ए शेप बनाना हो, ए बनाना हो, बी बनाना हो, सी बनाना हो, कुछ ऐसा कोई भी शेप आपको बनाना हो, मान लेते हैं चलिए सी बनाना है। इस तरह से हमने बल्ब बना दिया।
अब सी शेप में बल्ब बनाया और इसके बीच में दो तार को ऐसे डाल दिया, दो इलेक्ट्रोड्स को दूर दूर, बीच में क्या भर देंगे, नियॉन गैस, और इसको कनेक्ट कर देंगे, सॉरी ये बाहर का हिस्सा लीड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ये कनेक्टेड है लीड, और बाकी जैसे मान लीजिए हमें कैप लिखना है, CA कैप लिखना है मान लीजिए, तो हमने यहां पे एक बना दिया, ये लीड हो गई, इसमें से एक एलिमेंट इधर आता हुआ आ गया, एक इधर आता चला गया, बीच में नियॉन गैस भर गई। कुछ भी कैसे भी घूम सकता है, ये इधर से निकल सकता है, इधर से निकल सकता है, कहीं से भी, लेकिन कैसे जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये कैसे हमेशा जोड़ते हैं, सीरीज में, एक हिस्सा इधर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट उधर चला जाएगा, हमेशा इनको जोड़ा कैसे जाएगा, सीरीज में। तो नियॉन गैस का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग पर्पस में किया जाता है, और कनेक्ट कैसे किया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज। किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्या कह दिया, सीरीज में तो कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में जब कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 100 वोल्ट है, इसकी कैपेसिटी 100 वोल्ट है, तो कुल मिलाकर के ढेर सारे अगर बल्ब हम लगा रहे हैं, कई लंबा चौड़ा नाम लिखना हो तो इसमें कई सारे बल्ब का इस्तेमाल होगा, तो सबका कंबाइंड वोल्टेज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग बहुत हाई होती है, हाई वोल्टेज रेटिंग। ये एक बल्ब की रेटिंग से बात नहीं की जाती, इन बल्ब्स को एक बल्ब की रेटिंग से बात नहीं की जाती, किससे बात करते हैं, पूरे कॉम्बिनेशन से। मान लीजिए आपको पूरे में इसको बढ़ा करके कैप लिखना हो, CAP, तो ओवरऑल कैप वर्ल्ड का, पूरे कैप वर्ल्ड में कितनी रेटिंग, कितनी वोल्टेज की जरूरत है, इसकी बात करते हैं। तो ऐसे में इसकी वोल्टेज रेटिंग कैसी होती है, हाई होती है, लगभग 2000 वोल्ट तक हो सकती है, और भी ज़्यादा। फिलहाल अब मान लीजिए केवल अगर हम नियॉन गैस का इस्तेमाल कर रहे होते, केवल अगर नियॉन गैस का इस्तेमाल कर रहे होते तो केवल एक बल्ब किसी एक कलर में जलता, केवल एक कलर में जलता तो सबकी एडवर्टाइजमेंट सबका एक जैसा ही दिखता, तो हमें फ़ायदा क्या होता, कुछ अलग करना होता एडवर्टाइजमेंट में। तो हर बल्ब के लिए अलग अलग गैस का इस्तेमाल करके हम इसमें अलग अलग कलर बना सकते हैं। क्या कहा मैंने, बीच में अलग अलग गैस को भर करके, नियॉन गैस की जगह अलग अलग गैस भर करके हम अलग अलग कलर की लाइट्स बना सकते हैं। क्या क्या, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नियॉन, आर्गन, हीलियम। नियॉन को हमने लगाया रेड या ऑरेंज, आर्गन को लगाया तो ब्लू या येलो, हीलियम को लगाया येलो, मरकरी प्लस नियॉन ग्रीन। आगे मरकरी वेपर, सोडियम वेपर, मरकरी वेपर क्या देगा, ब्लू, सोडियम वेपर क्या देगा, गोल्डन,
येलो। इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है किस कलर को फिल करने से किस टाइप के कलर्स कॉम्बिनेशन मिलते हैं। जैसे हमने क्या क्या जान लिया नियॉन ट्यूब के बारे में कि ये नियॉन ट्यूब में सबसे पहला एलिमेंट क्या भरा होगा, नियॉन गैस या इनर्ट गैस को हम भरेंगे, जिसका काम क्या होगा, कंडक्टिंग एलिमेंट की तरह वो काम करेगा, जो कि इनके बीच में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कंडक्टिंग एलिमेंट बन गया तो उसी के थ्रू करंट फ्लो करेगी और ये ग्लो करेगा। नेक्स्ट हमने क्या जाना, ये कैसा है, लो प्रेशर कोल्ड कैथोड टाइप का बल्ब है। नेक्स्ट हमने क्या जाना कि ये कहाँ यूज होता है, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर वहाँ यूज हो रहा है तो इन बल्ब्स को मतलब कई सारे अगर बल्ब हैं तो उनको जोड़ेंगे कैसे, कनेक्टेड इन सीरीज, सबको हम सीरीज में जोड़ करके इसको बनाते हैं। हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए ये यूज किया जाता है। किस तरह से यूज होता है, नियॉन गैस अगर केवल भरी होगी तो वहां पे कॉम्बिनेशन कैसा मिलेगा, रेड और ऑरेंज का, मतलब ग्लो करने की रेशियो पे डिपेंड कर रहा है कि स्टार्टिंग हुई बढ़ते बढ़ते कैसा ग्लो होना चालू हो गया, इस टाइप पे डिपेंड कर रहा है। तो रेड और ऑरेंज कलर में नियॉन। आर्गन भरा है तो क्या होगा, ब्लू और येलो। हीलियम भरा है तो कैसा होगा, येलो। मरकरी और नियॉन साथ में भरे हुए हैं तो कैसा देगा, ग्रीन कलर। मरकरी वेपर भरा हुआ है, ब्लू कलर। सोडियम वेपर भरा हुआ है, कैसा देगा, गोल्डन येलो कलर। ये चीजें याद करने वाली हैं, कोई खास इसका पैटर्न नहीं है, इसलिए कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। अब इसके लिए समझा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम आएंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब के ऊपर। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है, घर के जो बल्ब रॉड वगैरह आपने देख रखे हैं बड़े वाले। अब देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में। ये वही ट्यूब है जिसको आप घर में अपने रॉड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। घर में आप सब इसे रॉड नाम से बुलाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब लंबी सी पतली सी रॉड होती है। दो पॉइंट यहां निकला होता है, 2 पॉइंट यहां निकला होता है, बीच में फंसा करके पटरी में आप जलाते हैं। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोड इधर बना होता है, एक इधर बना होता है। इनके बीच में क्या ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, नहीं, फिर भी जलता है, ये फिर भी जलता है। तो इनके बीच में कंडक्टिंग एलिमेंट क्या आता है, यहां पे और यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड और कैथोड मान लिया हमने, एक यहां पे है एक यहां पे है, तो बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो बीच में हम क्या भरते हैं, मरकरी प्लस आर्गन गैस। क्या भरा है हमने, मरकरी और आर्गन गैस को भर करके हम इसके बीच में कंडक्शन बनाते हैं। मतलब कंडक्टिंग एलिमेंट अब यहां क्या काम कर रहा है, मरकरी और आर्गन। इसके ऊपर आपने देखा होगा वाइट कोटिंग चढ़ी होती है, सभी ने देखा है। ये कोटिंग किसकी बनी होती है, फ्लोरोसेंट कोटिंग कहते हैं, या तो इसे क्या कहा जाता है, फास्फोरस। नेक्स्ट क्या कहा मैंने, यहां पे कैसा होता है, इनकी जो कोटिंग की जाती है, जो वाइट आप देखते हैं, ये फास्फोरस की कोटिंग होती है और कहा क्या जाता है, फ्लोरोसेंट कोटिंग, फ्लोरोसेंट की कोटिंग कही जाती है। ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड कैथोड बने हुए हैं, ये किसके बने होते हैं, टंगस्टन के। किसके बने होते हैं, टंगस्टन के फिलामेंट या इलेक्ट्रोड और कैथोड बनाए जाते हैं। अगर केवल टंगस्टन बना दिए तो जैसे कि बल्ब जल्दी फ्यूज होता है, इसमें भी फ्यूज जल्दी हो सकता है। उससे बचने के लिए हम इस टंगस्टन, इस फिलामेंट की भी कोटिंग करते हैं। और वो किससे किया जाता है, इसकी कोटिंग किससे किया जाता है, बेरियम
या स्ट्रोंटियम। किससे करते हैं? बोरियम या स्ट्रोंटियम। यही सारे पॉइंट्स लिख लिए जाएं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया? किससे स्टार्ट करें? कोटिंग से। चलिए, इलेक्ट्रोड एंड कैथोड किसके बने हुए हैं? आर मेड अप ऑफ, किसके बने हुए हैं? टंगस्टन के। टंगस्टन के बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस टंगस्टन को कोट किससे किया जा रहा है? बेरियम या स्ट्रोंटियम से। फिलामेंट, फिलामेंट नहीं कहेंगे इसको, इट इज कोटेड, लेकिन टंगस्टन is coated, टंगस्टन is coated by, किससे? ऊपर लिखा है बेरियम या स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम, इससे इसकी कोटिंग करके इसकी लाइफ बढ़ाई जाती है। अब आपने देखी ट्यूब, ट्यूब किसकी कोटिंग हो रही है? फास्फोरस की। ट्यूब इज कोटेड बाय, किसकी कोटिंग की जा रही है? फास्फोरस। फास्फोरस की कोटिंग की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं? बीच में कंडक्टिंग एलिमेंट के तौर पे क्या क्या भरा हुआ है? मरकरी के साथ ऑर्गन गैस या इनर्ट गैस। नेक्स्ट, मरकरी प्लस आर्गन गैस is used to glow or conducting element। ग्लो के लिए और कंडक्टिंग एलिमेंट के तौर पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मरकरी और आर्गन गैस का। आप सबको पता है इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। घर पे लगा सकते हैं, लिख लीजिएगा, बेडरूम, डाइनिंग रूम, और कहाँ लगा सकते हैं? वर्कशॉप वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में लगाते हैं। हर जगह यूज होता है। इंडोर में, वर्कशॉप, इंडोर जगहों पे हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या ये अकेले जलना पॉसिबल है? क्या ये फ्लोरोसेंट ट्यूब आप अकेले जला लेंगे? नहीं। साथ में क्या क्या लगता है? आपने देखा होगा चोक, पहले के टाइम पे चोक के साथ साथ एक लगता था स्टार्टर, और साथ में क्या लगता था? ट्यूब। इतने एलिमेंट को मिलाकर के आप पूरी एक पटरी, एक रॉड तैयार करते थे। अब के समय पे स्टार्टर कम हो गया है, केवल इलेक्ट्रॉनिक चोक ही लगे हुए आते हैं और उससे भी जल जाता है। इसलिए
फ्लोरेसेंट ट्यूब में कुछ खास नहीं है जानने के लिए, ये आप लोग घर में जानते हैं, इसलिए इसको ऐसे ओवरव्यू के तौर पे पढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रोड और कैथोड के तौर पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? टंगस्टन का। और टंगस्टन की कोटिंग किससे की जा रही है? बोरियम और स्ट्रोंटियम से। यहाँ पे जो कोटिंग, ट्यूब में जो कोटिंग की गई है, सफेद सफेद परत जो आप देखते हैं, वो किसकी बनी हुई है? फास्फोरस की, जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर है। और इसके बीच में कंडक्टिंग एलिमेंट के तौर पे क्या भरा जाता है? मरकरी और आर्गन गैस। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। और इसका इस्तेमाल, इस बल्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, वर्कशॉप्स में, इंडस्ट्रीज में, हर इंडोर एरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेटिंग आप समझ ही सकते हैं, घर की रेटिंग क्या होती है, उसी रेटिंग पे ये काम कर रहा है, 40 वाट में आता है। फिलहाल आगे देखते हैं। अब आगे इस टॉपिक से केवल एक लास्ट पॉइंट बचता है, मरकरी वेपर लैंप। उसको हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें देखेंगे, और साथ ही साथ उस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स और जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं आपके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब घर में रहिए, सेफ रखिए। इस पैंडेमिक सिचुएशंस में आप सब लोगों को ऑनलाइन सुविधा जो दी जा रही है, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से करें। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं। तो जैसा एग्ज़ाम अगर करीब होता है, तो मैंने आपको बताया था एक मोटिवेशनल वीडियो में, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। तो हो सकता है अभी की कुछ वीडियोस के बाद, मतलब इस लैब की कुछ वीडियोस के बाद, मैं आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियो ही लगातार बनाऊं, जिसमें कि आपको इतने कम टाइम इंटरवल में, अब जैसे कि आप जान रहे हैं अगस्त ख़त्म पे है, सितंबर स्टार्ट है, अक्टूबर में आपकी डेट है, तो इन 1 से 1.5 महीने के अंदर हम कैसी प्रिपरेशन रखें, क्या स्ट्रेटजी रखें, जिससे हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। इसलिए आगे की वीडियोस को खास ध्यान दीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।